श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक सेठ राजनगर को वासी जो कीड़ा भयो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में ये जलचर है श्री यमुना जी को। सो एक समय ठाकुर श्री स्वामिनी जी प्रभृति ब्रजभक्तन के संग जल विहार करत हैं। तहाँ यह आयो। सो इनको देखी श्री स्वामिनी जी बहुत डर पे। ता अपराध ते यह भूतल पर आयो। ये सुनंदा ते प्रगट्यो है। ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी पधारे हते। सो श्री द्वारिका जी सो राजनगर पधारे। तब भाईला कोठारी के घर अपनी बैठक में बिराजे। तब तहाँ सब वैष्णव दर्शन को आए। तीन में एक सेठ हुआ आयो। तब श्री गुसाई जी आप वह सेठ को देखी के कहे जो सेठ जी आए। तब सेठ ने विनती करी जो महाराज इन वैष्णवन की कृपा ते आपके दर्शन आज पाए। ताते अब मोको सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी वाको नाम सुनाए। तब वह वैष्णव भयो। तब भेंट धरी दंडवत करी के बैठियो। तब आपने आज्ञा करी जो सेठ जी अब तुम श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करो और श्री गोकुल चलो, ब्रज यात्रा करो, जमुना जल पान करो। तब सेठ ने कही जो महाराज आप कृपा करोगे तो करेंगे। तब श्री गुसाई जी आपने कही जो हाँ सेठ जी हम तो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारे साथ ही चलो, हम तुमको दर्शन करावेंगे। तब सेठ जी बोले जो महाराज हम गृहस्थ हैं, सो अभी तो हमसो कहाँ चलियो जाए, पर ही कोई समय आपकी कृपा सो आवेंगे। तब श्री गुसाई जी आप तो श्री गोकुल पधारे। सो आय के श्री नवनीत प्रिया जी को सेवा सिंगार किए। पाछे अपनी बैठक में गादी तकियान के ऊपर बिराजे। तब सब वैष्णव दर्शन को आए। तब एक विरक्त वैष्णव सो आपने आज्ञा करी जो राजनगर में एक सेठ है तासो मैंने कही जो तुम श्री गोकुल चलो। तब वाने कही जो अभी तो मोसो न चलियो जाएगो, पीछे कोई समय आऊंगो तासो वा सेठ को श्री गोकुल ले आओ। तब वह विरक्त ने कही जो महाराज बहुत आछो, आपकी कृपा ते ले आऊंगो। तब कोई दिन में यह विरक्त वैष्णव आपसो आज्ञा मांगी के राजनगर आयो। सो भाईला कोठारी के घर उतरियो। तब भाईला कोठारी सो पूछियो जो वह कौन सो सेठ है जासो आपने आज्ञा करी कि श्री गोकुल जाइवे की। तब भाईला कोठारी ने एक वैष्णव को वह विरक्त के संग पठायो। सो वाने सेठ को घर बताई दियो। तब वह विरक्त ने घर में जाई के वह सेठ को श्री कृष्ण स्मरण कियो। पाछे सेठ सो कहियो जो सेठ जी तुमको श्री गुसाई जी ने बुलाए हैं, ताते श्री गोकुल चलो, तुमको मैं लेवे को आयो हूँ। तब सेठ ने कही जो हाँ वैष्णव श्री गोकुल तो चलेंगे। तब विरक्त ने कही जो अब चलो। तब सेठ ने कही जो हमारे बेटा आवे तो चले। तब विरक्त वैष्णव यह सुनी के श्री द्वारिका जी दर्शन को गयो। तब फिरी के यात्रा करी के बरस डेढ़ बरस में आयो। तब वह सेठ को बेटा भयो। तब वैष्णव ने सेठ सो यह कही जो अब तुम्हारे बेटा भयो, ताते अब तो चलो। तब कही जो हाँ श्री गोकुल चलेंगे, परी बेटा बड़ो होई तो याको कारबार दे के चले। तब विरक्त वैष्णव पाछो श्री गोकुल आयो। सो श्री गुसाई जी के आगे दंडवत करी और विनती करी जो महाराज मेवा सेठ सो कही जो तुमको श्री गोकुल श्री गुसाई जी ने बुलाए हैं। तब सेठ ने कही जो एक बेटा होए तब चले। तब मैं श्री द्वारिका जी गयो। सो बरस डेढ़ बरस में यात्रा करी के आयो। तब मैंने कही जो चलो। तब कही जो बेटा बड़ो होई तो कारबार सब सौंपी के चले। तब मैं श्री गोकुल आयो। तब आपने आज्ञा करी जो आयो तो सही, परी फेरी जाएगो। तब विरक्त ने कही जो हाँ महाराज मैं जाऊंगो। तब यह विरक्त वैष्णव फेरी कोई दिन में श्री गोकुल ते चलियो। सो राजनगर आयो। तब सेठ सो मिलियो।
पाछे सेठ सो कहो जो सेठ जी अब तो श्री गोकुल चलो। तब कही जो हाँ श्री गोकुल चलेंगे। अब तो बेटा बड़ो भयो कारबार सौंप्यो है, पर एक नाती को सुख होई तो श्री गोकुल चले। तब विरक्त वैष्णव फेरी श्री द्वारिका जी गयो। सो बरस दिन वहाँ रह्यो, पाछे आयो। तब सेठ के नाती भयो। तब विरक्त वैष्णव ने कही जो सेठ जी अब तो चलो, अब तुम्हारे नाती भयो। तब वह सेठ ने कही जो हाँ वैष्णव जी श्री गोकुल चलेंगे, परी नाती बड़ो होई तो खिलाईवे को सुख देखी के चले। तब तो वैष्णव वहाँ ही रहो भाईला कोठारी के घर। तब कोई दिन में सेठ जी की तो देह छूटी। तब वैष्णव ने विचारी जो देह तो वाकी छूटी गई, परी अब ये कौन को अवतार भयो। तब यह सेठ सर्प को अवतार भयो। ऐसे या विरक्त वैष्णव ने जानियो। तब वह वैष्णव ने वहाँ के पास जाई के छाटी के सर्प को बुलायो और कहो जो सेठ जी अब तो तुम मरी के सर्प भये, ताते अब तो श्री गोकुल चलो। तब सेठ ने कही जो अभी तो द्रव्य की रक्षा करत हैं, पाछे श्री गोकुल चलेंगे। तब कोई दिन में सर्प की देह छूटी गई। तब कुत्ता को अवतार भयो। तब यह वैष्णव ने कुत्ता को बुलायो और कहो जो सेठ जी अब तो श्री गोकुल चलो, अब तुम कुत्ता को अवतार भये। तब सेठ ने कही जो हाँ श्री गोकुल तो चलेंगे, परी चोर को डर बहुत है, ताते हवेली की चौकी करत हूँ। तब कोई दिन में कुत्ता की देह हूँ छूटी गई। तब पनारे को कीड़ा भयो। तब फेरी वह विरक्त वैष्णव आयो। सो वाने कही जो कुत्ता की तो देह छूटी गई, अब कौन को अवतार भयो। तब देखे तो पनारे को कीड़ा भयो। तब वाने आए के पनारे के कीड़ा को बुलायो और कही जो सेठ जी अब तो तुम पनारे के कीड़ा भये, ताते अब तो श्री गोकुल चलो। तब कही जो अभी तो श्री गोकुल नहीं चलेंगे, जो अब तो सबन की झूठनी लेत हैं, ताते प्रसन्न हो। तब वैष्णव एक डाबी ले आए के जल भरी के पनारे में सो वह कीड़ा में धरियो। पाछे न्याय के डाबी लेके श्री गोकुल चलियो। तब कितने दिन में श्री गोकुल आयो। तब श्री गुसाई जी के पास आयो जाए। फिर गुसाई जी के पास जाए वह डाबी दिखाई जो महाराज मैं सेठ जी को श्री गोकुल ले आयो हूँ। तब आपने सब समाचार पूछे जो कैसे कैसे भयो। तब वह वैष्णव ने आपके आगे विनती कीनी जो महाराज इनके नाती भयो। तब नाती के खिलाए को सुख लेके तब या की देह छूटी, सो सर्प भयो। सो द्रव्य की रक्षा करी। तब मैं कहो जो सेठ जी श्री गोकुल चलो। तब कही जो श्री गोकुल तो चलेंगे, परी अब तो मैं या द्रव्य की रक्षा करत हूँ। फेरी सर्प की योनि छूटी गई। तब कुत्ता को अवतार भयो। तब फेरी मैंने कही जो सेठ जी अब तो श्री गोकुल चलो। तब कही जो श्री गोकुल तो चलेंगे, परी चोर को डर बहुत है, ताते घर की रखवारी करत हूँ, पाछे कीड़ा भयो। सो अब मैं इनको आपके प्यास ले आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी जो अब या को श्री यमुना जी में डारी देऊ। तब वह विरक्त जाए श्री यमुना जी में डारी न्याय के चलियो आयो। तब वह सेठ की गति भई। भाव प्रकाश या वार्ता में बड़ो संदेह है। जो श्री गुसाई जी या सेठ को कहे जो तुम श्री गोकुल चलो, तऊ यह सेठ न गयो। पाछे वा विरक्त ने कहो जो सेठ जी गोकुल चलो, तऊ वाकी बुद्धि फिरी नाही, ग्रह में आसक्त रहो। सो या विरक्त मेहू अलौकिक सामर्थ्य है, यह चाहतो तो सेठ जी की बुद्धि नेक में फिरी जाती, तब इतनो श्रम क्यों कियो। तहाँ कहत हैं जो यह सेठ के मिश करी जीव को स्वरूप जताए, जो जीव ऐसो है वाको आप ते लौकिक आसक्ति सर्वथा छूटत नाही। पर ऋषि गुसाई जी को संकल्प बानी मिथ्या कैसे होई, ताते आपने विष्णु द्वारा या प्रकार वाको श्री गोकुल बुलवायो। सो श्री गुसाई जी आपू अपने जीव को कबहू छोड़त नाही, केसोहू संसार में आसक्त होई तो आप वाकी सुधी करी या प्रकार उद्धार करत हैं। और या जीव को श्री यमुना जी में डारी वे की आज्ञा करी सो याते जो ये लीला में हो श्री यमुना जी को जीव है, ताते श्री यमुना जी द्वारा लीला में वाको संबंध दृढ़ होएगो। सो वह सेठ श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए।
वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।